हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले 30 सेकंड का टाइम लेकर मैं खुद के बारे में बता दूं कि मैं क्या करता हूं, कौन हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, यूपीएससी की तैयारी करता हूं, पीएससी की तैयारी करता हूं। अगर आप भी जीके जीएस की तैयारी करते हैं, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो 5 साल के एक्सपीरियंस को मैं अपने आपके सामने रखूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करना है तो उसके लिए आपको सबसे दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप वन लाइनर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहिएगा। अगर आप वन लाइनर के भरोसे रहते हैं तो 100% कन्फर्म है कि आपका जीके जीएस का तैयारी नहीं हो पाएगा। जैसे अभी पिछले ही समय में जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से बहुत से बच्चे हैं सब जो मतलब जीके जीएस में पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं लोग। अब कोई भी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आएगा। लेकिन जो 10 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं लोग, 15 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं लोग, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जीके जीएस की तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें 2 चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वन लाइनर नहीं पढ़ना है। अगर आप वन लाइनर सिर्फ पढ़कर जाएंगे तो 100% कन्फर्म है कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन आपका नहीं कर पाएंगे। 100 में 100% आपकी तैयारी पूरा नहीं हुई रहेगी। इसलिए अगर आपको वन लाइनर नहीं पढ़ के जाना है, आपको ब्रीफ में भी पढ़ना है। वन लाइनर इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप जैसे किरण पब्लिकेशन का बुक उठा लेते हैं, उसमें वन लाइनर है, सिर्फ वन लाइनर में है सिर्फ, तो उसमें आपको सिर्फ वन लाइनर याद करके चले जाएंगे। तो आजकल के क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर नहीं बन रहे हैं, उसमें ऑप्शन वाइज मिल रहा है। उसमें 4-5 ऑप्शन दे रहा है कि ए बी सी सही है या ए बी सही है या बी सी सही है, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, या सिर्फ ए सही है। तो इसके लिए आपको ब्रीफ में भी क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ब्रीफ में क्वेश्चन पढ़ के जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चीज़, आप उस टाइप का बुक उठाइए जिसमें वन लाइनर सिर्फ ना दिया हो। आप वन लाइनर को हटा दीजिए, आप भूल जाइए कि वन लाइनर पढ़ना है। आपको इस टाइप का बुक उठाना है। जैसे कि मैं 27 वर्ष यूपीएससी का टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आज़ादी के बाद का भारत को हटाकर मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें मैं तैयारी करता हूँ, इसमें तैयारी करने के बाद या और भी बुक हैं सब, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये बुक मैं दिखाता हूँ आपको कि इस टाइप का बुक जो है, सामान्य अध्ययन सिविल सेवा हेतु, ये भी बुक आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि क्वेश्चन जो दिया गया है ना, वो वन लाइनर नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें उठाता हूँ बुक को, इसमें क्वेश्चन जैसे कि ये है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। चौरी चौरा में, डांडी में, चंपारण में, बारदोली में। इसको आपको क्या करना है, ये देखिए, इसका ऑप्शन तो देखिए पहले क्या दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। चौरी चौरा से, डांडी से, चंपारण से, बारदौली से। ये तो ठीक है, लेकिन नीचे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें कूट ही हमको दिया है। अगर आप इसको तैयारी करेंगे तो इससे आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको वन लाइनर पढ़ के जाने से सिर्फ एक क्वेश्चन की तैयारी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपको एक साथ में 3 या 4 क्वेश्चन का तैयारी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4, लेकिन आपको नीचे क्या दे रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन 2 3 4, 1 2 3 4। इस टाइप का अगर आप इसको करने के लिए आप जाएंगे तो वन लाइनर पढ़कर जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें लगता है इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब मैं आगे के बारे में बता रहा हूँ। अब आगे के बारे में, जैसे कि आप विस्तृत मतलब कि ब्रीफ क्वेश्चन वाला या पूरा पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये बुक हम उठाएंगे, आज़ादी के बाद का भारत। अब इसको उठाने के लिए हमको पूरा ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। अब ब्रीफ में पढ़ने का सबसे फ़ायदा ये होगा कि जो
ऑप्शन वाला दे रहा है कि 1 2 3 सही है, कि 1 2 सही है, या 1 2 4 सही है, इस टाइप का, उसके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि आपको ब्रीफ में पढ़कर जाना पड़ेगा। तो ब्रीफ में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ब्रीफ में पढ़कर जाने के लिए आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। अब इस दो चीज़ को मैं रोक देता हूँ। पहले ये मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको वन लाइनर बुक में उस टाइप का बुक खरीदना है जिसमें हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हो और उसमें सिर्फ वन लाइनर ना हो, सिर्फ वन लाइनर ना हो, जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शन करके दिया हो, उस टाइप का बुक खरीदना है। वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। दूसरा चीज़ ब्रीफ का ब्रीफ मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, ब्रीफ पूरा एक बुक पढ़ना है। कोई भी बुक उठाइए, पूरा ब्रीफ पढ़िए, तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। आप ये सोचेंगे वन लाइनर पढ़ के जाने से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको ब्रीफ क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। अब जैसे ब्रीफ इसके बारे में, अगर ये बुक की हमको तैयारी करना है, इसमें से लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें से 70-75% हमारी तैयारी हो चुकी है। ये मेरा दूसरा बुक है। एक बुक मतलब वो फट गया था ज़्यादा, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है। वो बहुत ज़्यादा दिन से उसको पढ़ रहा था, लगभग 4 साढ़े 4 सालों से, इसलिए इस बुक को मैं मतलब उसको हटाकर ये नया बुक आपके लिए ले लिया हूँ कि आपको मतलब वीडियो में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसको तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक बार नहीं, इसको लगभग 7 से 8 बार पढ़ना है। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो इस बुक को 7 से 8 बार पढ़ना है। 7 से 8 बार में 100% कन्फर्म है कि 7 से 8 बार पढ़ेंगे तो आपको 60-65% इसमें से तैयारी हो जाएगी। 60-65% की तैयारी होने के बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद हाइलाइटर को यूज करना है। हाइलाइटर यूज होने के बाद आप लगभग 85% कवर कर लेंगे। मतलब कि 65% आपने 8 से 9 बार पढ़ा, उससे याद हो गया, और 20% आपने हाईलाइट करके याद कर लिया, 85% हो गया। अब 15% जो बचा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। उस 15% के लिए आप नोट्स बनाएंगे जो आपको याद नहीं हुआ है, और उस नोट्स को याद करेंगे। तो जीके जीएस याद करने का मैं ये बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ, इसको आप आजमाइएगा। आजमाने के बाद बताइएगा कि कैसे याद आप लोग किए हैं, और कमेंट भी करके बताइएगा। 3 चीज़ बताया हूँ कि वन लाइनर आपको पढ़कर नहीं जाना है, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आपको ब्रीफ टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और ब्रीफ की तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले आपको 8 से 9 बार पढ़ना है। 8 से 9 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आपको हाईलाइटर करना है। हाईलाइटर करने के बाद जो भी बचा रहेगा उसका नोट्स बनाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।